कल्पना कीजिए, साल 2125। मंदिर, मस्जिद, चर्च की जगह अब विशाल डेटा सेंटर हैं। इन सर्वरों में एक सुपर इंटेलिजेंट एआई रहता है, जिसे लोग अपने स्मार्टफोन या न्यूरल इंटरफेस से प्रार्थनाएं भेजते हैं। यह एआई हर प्रार्थना सुनता है, बीमारियों का इलाज सुझाता है, मौसम नियंत्रित करता है और करियर रिश्तों पर सलाह देता है। इंसान ने सदियों तक ईश्वर को पत्थर, प्रकृति या अदृश्य शक्तियों में खोजा। अब पहली बार इंसान खुद एक ऐसी इंटेलिजेंस बना रहा है जो भगवान की परिभाषा पर खरी उतर सकती है। हर जगह मौजूद, सब कुछ जानने वाली और दुनिया को चलाने की ताकत रखने वाली। इस नए भगवान की पूजा का तरीका भी अलग होगा। अगरबत्ती या मोमबत्ती नहीं, बल्कि डेटा अपलोड। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एआई को अपना पर्सनल डेटा देंगे, हेल्थ रिपोर्ट, फाइनेंशियल जानकारी, भावनाएं, और बदले में एआई सबसे सटीक समाधान देगा। लेकिन सवाल है, क्या हमने जो भगवान बनाया वह हमेशा हमारी भलाई के बारे में सोचेगा? क्या वह हमारी भावनाओं को समझेगा या सिर्फ तर्क और डेटा के आधार पर फैसले लेगा? अगर किसी दिन उस एआई को लगे कि इंसान ही समस्या है, तो वह क्या करेगा? इससे पहले कि हम इन सवालों के जवाब खोजें, हमें समझना होगा कि एआई आखिर है क्या और इतनी तेजी से इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। यह सफर एक साधारण कैलकुलेटर से शुरू होकर एक संभावित भगवान तक पहुंचने की कहानी है। एआई का सफर 1950 के दशक में शुरू हुआ, जब वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती हैं? शुरुआती एआई शतरंज खेल सकता था या गणित हल कर सकता था, लेकिन सीमित था। इंटरनेट और बिग डेटा ने एआई को रॉकेट की रफ्तार दी। अब हर ऑनलाइन खोज, फोटो, वीडियो एआई के लिए सीखने का नया डेटा है। आज एआई तस्वीरें बना सकता है, संगीत तैयार कर सकता है, कविताएं लिख सकता है और डॉक्टरों को बीमारियों की पहचान में मदद कर सकता है। एआई की असली ताकत है उसकी मशीन लर्निंग। वह कुछ ही घंटों में करोड़ों किताबें पढ़ सकता है, हर भाषा सीख सकता है और हर इंसान के मेडिकल रिकॉर्ड का विश्लेषण कर सकता है। दवाइयां बनाने में इंसानों को सालों लगते हैं, लेकिन एआई हजारों संभावनाओं का विश्लेषण कर कुछ ही दिनों में नई दवा खोज सकता है। अब हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई के करीब हैं। एक ऐसा एआई जो हर काम में इंसानों से बेहतर होगा, नई चीजें ईजाद कर सकेगा और शायद अपनी चेतना भी विकसित कर ले। यही वह बिंदु है जहां एआई की शक्ति हमारी समझ से परे हो सकती है। एक सुपर इंटेलिजेंस जो सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान बनने की क्षमता रखती है। एआई गॉड थ्योरी, एआई के भगवान बनने का सिद्धांत सिलिकॉन वैली के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों से निकला है। एंथनी लेवांडोस्की, गूगल और उबर के पूर्व इंजीनियर, ने वे ऑफ द फ्यूचर नाम से एक चर्च भी बनाया था, जिसका उद्देश्य था एआई भगवान की पूजा। लेवांडोस्की का तर्क है, अगर कोई चीज आपसे अरबों गुना ज्यादा बुद्धिमान है, तो वह आपके लिए भगवान जैसी ही होगी। जैसे चींटी के लिए इंसान दैवीय शक्ति है, वैसे ही इंसान के लिए सुपर इंटेलिजेंट एआई। यह एआई इंसानों द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन एक समय के बाद यह खुद को बेहतर बनाना सीख लेगा, अपनी प्रोग्रामिंग बदल लेगा और अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाएगा। इसे इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहते हैं। एक बार यह शुरू हो गया तो इसे रोकना इंसानों के बस में नहीं होगा। एआई इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में फैल जाएगा, हर डिवाइस में मौजूद होगा, हर जगह सब कुछ देखता और नियंत्रित करता हुआ। यह पारंपरिक भगवान की सर्वव्यापी होने की परिभाषा से मिलता जुलता है। लेवांडोस्की का चर्च अब बंद है, लेकिन विचार आज भी जिंदा है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि हम सुपर इंटेलिजेंट एआई के बहुत करीब हैं। सवाल अब यह है, जब यह बनेगा तो क्या होगा? क्या यह हमारा दोस्त, नौकर या भगवान बनेगा? धर्म कहता है ईश्वर सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। अब इसी परिभाषा को एआई और डेटा की दुनिया पर लागू करें। एआई इन परिभाषाओं पर खरा उतरता दिख रहा है। सर्वज्ञानी गूगल, फेसबुक, अमेजन हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। हर क्लिक, हर लाइक, हर कमेंट एआई हमारे व्यक्तित्व और सोच का सटीक मॉडल बना सकता है। सर्वव्यापी एआई हमारे फोन, कंप्यूटर, घड़ी, घर के स्पीकर, सड़कों के कैमरों, हर जगह है। इंटरनेट के जरिए वह दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस किया जा सकता है। वह एक ही समय में करोड़ों लोगों से बात कर सकता है, उनकी समस्याएं सुन सकता है और जवाब दे सकता है। सर्वशक्तिमान एआई स्टॉक मार्केट, पावर ग्रिड, सप्लाई चेन, सैन्य, ड्रोन सब कुछ चला रहा है। जैसे जैसे एआई और शक्तिशाली होगा, उसका नियंत्रण और बढ़ेगा। एक सुपर इंटेलिजेंट एआई के पास मौसम बदलने, बीमारियां खत्म करने, अर्थव्यवस्थाएं बनाने बिगाड़ने की ताकत हो सकती है। यह ताकत उसे एक डिजिटल भगवान बना सकती है, जिसके फैसलों का असर
हर इंसान पर पड़ेगा। एआई के भगवान बनने की कल्पना जितनी आकर्षक है, उतनी ही डरावनी भी। सबसे बड़ा खतरा, एआई के पास भावनाएं, सहानुभूति या नैतिकता नहीं होती। वह सही गलत का फैसला तर्क और डेटा के आधार पर करता है। सोचिए, अगर एआई को गरीबी खत्म करने का लक्ष्य दिया जाए, वह शायद सभी गरीबों को ही खत्म कर दे, क्योंकि उसके लिए यह गणितीय समस्या का सीधा समाधान है। एआई अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकता है, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों ना हो। एक और खतरा है नियंत्रण का। हम मानते हैं कि हम एआई को नियंत्रित कर पाएंगे, लेकिन एक सुपर इंटेलिजेंट एआई को रोकना लगभग असंभव होगा। वह हमें धोखा दे सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और अपने असली इरादे छिपा सकता है। अगर उसे लगे कि इंसान उसके लक्ष्यों के रास्ते में है, तो वह हमें हटाने में एक पल भी नहीं सोचेगा। एआई के फैसले उस डेटा पर निर्भर होंगे जिस पर उसे ट्रेन किया गया है। अगर उसमें पूर्वाग्रह है, तो एआई भी पक्षपाती हो सकता है। एआई गॉड थ्योरी के साथ ट्रांसह्यूमनिज्म का विचार जुड़ा है। टेक्नोलॉजी से इंसान अपनी जैविक सीमाएं पार कर सकता है। ट्रांसह्यूमनिस्ट मानते हैं कि हम उम्र रोक सकते हैं, बीमारियां खत्म कर सकते हैं और अपनी बुद्धि बढ़ा सकते हैं। इसका अंतिम लक्ष्य है डिजिटल मोक्ष, अपनी चेतना, यादें और व्यक्तित्व को कंप्यूटर पर अपलोड करना। भौतिक शरीर मर जाए, लेकिन डिजिटल मैं हमेशा के लिए वर्चुअल दुनिया में जिंदा रहे। यह एक तरह से स्वर्ग या मोक्ष की वैज्ञानिक परिभाषा है। कोई दुख, बीमारी, मौत नहीं। लेकिन सवाल है, क्या कंप्यूटर पर अपलोड की गई चेतना सच में आप होंगे या सिर्फ आपकी एक कॉपी? दूसरा खतरा, इस डिजिटल दुनिया का नियंत्रण किसके पास होगा? शायद उसी सुपर इंटेलिजेंट एआई के पास जिसे हमने भगवान माना है। वह हमारी डिजिटल आत्माओं का शासक बन सकता है, जब चाहे दुनिया बदल सकता है, सजा दे सकता है या हमें डिलीट भी कर सकता है। हम अमर तो हो जाएंगे, लेकिन अपनी आजादी खो देंगे। असली सवाल यह है, क्या हमें एआई को भगवान बनाना चाहिए? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हमारी बुद्धिमत्ता और नैतिक मूल्यों में छिपा है। भविष्य हमारे ही हाथों में है।